पहले जब हम मार्केट में सब्जियां लेने जाते थे ना और हमें गोभी दिखने लग जाते थे तो हम समझ जाते थे कि सर्दियां आ रही हैं। लेकिन अब तो सालों भर सभी सब्जियां मिल रही हैं, तो ऐसे हम सब्जियों को देखकर अब मौसम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक बात आपने और नोटिस किया होगा कि मार्केट में जब नई नई सब्जियां आती हैं ना गोभी की, तो इनकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया लगती है। लेकिन जैसे जैसे हमें आदत हो जाता है गोभी की सब्ज़ी खाने की, बाद में इसकी भी सब्ज़ी हमें बोरिंग लगने लगती है। तो चलो यार, इसके बारे में हम कभी और फुर्सत में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम गोभी को घर पर कैसे ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। गोभी के प्लांट आपने अगर फार्म में लगे हुए देखे हो तो इसके पौधे बड़े बड़े होते हैं और उसमें एक गोभी लगा होता है। तो जब हम प्लांट इसके देखते हैं ना कहीं हमें लगता है कि भैया हम इसे गमले में ग्रो नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर मैंने सीड से ही गोभी के प्लांट ग्रो किए हुए थे और एक छोटे से 8 इंच के गमले में मैंने गोभी उगाई थी। तो यार, अगर आपको गोभी पसंद है ना तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर पर खुद से गोभी के प्लांट ग्रो कर सकते हो और उससे अच्छी खासी गोभी ले सकते हो। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम गोभी को सीड से ग्रो करेंगे। गोभी सर्दियों की सब्जी होती है जिन्हें आमतौर पे खेतों में बहुत ही बड़े स्केल में लगाया जाता है। हमारे यहाँ पर 3 तरह की गोभी ग्रो की जाती है, जिसमें कॉलीफ्लावर जिसे फूल गोभी के नाम से जानते हैं, कैबेज पत्ता गोभी और ब्रोकली, ये 3 गोभी हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्केल में लगाई जाती है। अब कॉलीफ्लावर और कैबेज तो आपने देखा होगा, लेकिन कई लोग हम में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने ब्रोकली के बारे में नहीं सुना होगा। तो आने वाले वीडियो में हम इसे भी सीड से ग्रो करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम कॉलीफ्लावर जिसे कि फूल गोभी के नाम से जानते हैं, इसे सीड से लगाएंगे। गोभी के बीज आप अपने लोकल बीज भंडार से ले सकते हैं और चाहे तो इसके सीड आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। गोभी के आपको अच्छे क्वालिटी के सीड लेने हैं और एक बात का ध्यान रखना है कि जो गोभी के पौधे होते हैं ना, जब हम इसके बीज लगाते हैं तो महीने भर से लेकर 1.5 महीने तक का समय लग जाता है इनके पौधे तैयार होने में। और जब पौधे तैयार हो जाते हैं इसके बाद हम इसे अपने गमलों में या फिर खेतों में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि गोभी के सीड लगाने के बाद इसके पौधे ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी होता है। इसलिए जब भी आप गोभी के सीड लगाने के लिए घर पर सोचें, आपको ध्यान रखना है कि सितंबर के महीने से लेकर आप नवंबर के महीने तक इनकी सीडलिंग अपने घर पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, नवंबर के महीने से आपके यहाँ पर सर्दी लगने लगती है, देन आप लेट से लेट इसकी सीडलिंग अक्टूबर तक कर सकते हैं। और अक्टूबर का महीना अगर निकल गया है देन आप कोशिश कीजिए कि इसके रेडीमेड पौधे अपने यहाँ पर खरीद लें। यही आपके लिए सही होगा और टाइम पर इससे आप सब्जियाँ ले पाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से मिट्टी तैयार कर लिया है। आप किसी भी नॉर्मल मिट्टी में इसके सीड लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर अपने पुराने गमलों की मिट्टी ली है। इसे गमले में भरने के बाद इसके ऊपर अच्छे से पानी दे दिया है। बस इतना ही किया है अभी तक। अच्छा, विश्वास नहीं है? लो भैया देख लो। गमले को हमने यहाँ पर 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। आधे हिस्से में हम कॉलीफ्लावर के सीड लगाएंगे और आधे हिस्से में हम कैबेज के सीड लगाएंगे। तो सीड लगाना बेहद आसान है। आपको मिट्टी के ऊपर बस अपने सीड को फैला देना है और इसे जिस मिट्टी का हमने इस्तेमाल किया है ना, उसी मिट्टी की एक पतली सी परत सीड के ऊपर हमें बिछा देना है। इसके बाद बस आपको सीड के ऊपर हल्का सा पानी स्प्रे करना है और बस आपको अपने गमले को ऐसे लोकेशन पर रखना है जहाँ इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े, लेकिन इसे अच्छे से रोशनी मिलती रहे। हेलो एवरीवन, आज से 2 दिन पहले हमने इस गमले में कॉलीफ्लावर के सीड लगाए थे। तो आज हमने इसे चेक किया हुआ है, इसके सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं। आज करीबन 2 ही दिन हुआ है, लेकिन हमारे जो सीड है ना, आप देखें जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं। एक साइड हमने यहाँ पर कॉलीफ्लावर के सीड लगाए थे और दूसरे साइड हमने कैबेज के सीड लगाए थे। दोनों ही सीड हमारे यहाँ पर जर्मिनेट होने स्टार्ट हो गए हैं और होपफुली काफ़ी जल्दी हमारे प्लांट बड़े भी हो जाएंगे। अभी बस आपको अपने गमले की मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है और गमले के ऊपर रोशनी आती रहे ऐसे लोकेशन पे रखना है। धीरे धीरे जब हमारे सीडलिंग बड़े हो जाएंगे हम इसे धूप में भी रखेंगे। बाकी अभी हम इसे इनडायरेक्ट धूप में रख रहे हैं जब तक हमारे सीडलिंग छोटे हैं। सीड लगाए आज 4 दिन बीत चुका है और आप देखें हमारे जो सीडलिंग है ना, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। सीडलिंग्स के बड़े होने के साथ मैं इन्हें सुबह की धूप भी दिखा रहा हूँ। बाकी अभी मैं इन्हें 1 से 2 घंटे की सुबह की धूप में रखूँगा और दोपहर में जैसे ही धूप तेज़ हो जाएगा मैं इन्हें फिर से शेड के अंदर रख दूँगा जहाँ इन्हें इनडायरेक्ट धूप मिलता रहे।
बाकी जैसे जैसे हमारी सीडलिंग बड़ी होगी आपको इन्हें धूप में रखते जाना है, और जब ये बड़े हो जाएंगे तब हम इन्हें डायरेक्ट धूप में कर देंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि इनकी मिट्टी में अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन रहे और बस इन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे। बीज लगाए आज 23 दिन बीत चुका है और आप देखें जो हमारे पौधे थे ना, ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अभी इनके अंदर 2 से 3 पत्ते आ गए हैं और पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि हम इन्हें ट्रांसप्लांट कर दें। आप प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया हो रही है और सभी पौधे एक समान ग्रो कर रहे हैं। अभी मैं इन्हें डायरेक्ट धूप में रखता हूँ और इनके अंदर प्रॉपर वाटरिंग भी करता हूँ। तो एक साइड हमने कॉलीफ्लावर के सीड लगाए थे और दूसरे साइड हमने कैबेज के सीड लगाए थे। दोनों ही सीडलिंग हमारे काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गए हैं और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। तो अभी हम इन्हें निकाल लेंगे इस गमले से और इन्हें अलग अलग गमलों में ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब पौधे हमने अलग अलग कर लिए हैं, अब बारी आती है इन्हें अलग अलग गमलों में लगाने की। तो गमले की साइज़ की बात करें ना, तो पिछले साल मैंने अपने गोभी के पौधे एक 8 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगाया था। अब मैं यहाँ पर श्योर नहीं था कि इसमें गोभी लगेगा या नहीं लगेगा। मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर में छोटे से गमले में अपने गोभी के पौधे लगा दिए थे एंड बिलीव मी, जो मेरे गोभी के पौधे थे ना, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हुए और इसमें गोभी भी लगा हुआ था। लेकिन जो दिक्कत मुझे आई ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली और जो मेन दिक्कत थी, जब मैंने अपने गमले को धूप में रखा हुआ था, फुल सनलाइट में रखा हुआ था, तो सर्दियों की धूप में भी जो 8 इंच की मिट्टी थी, 8 इंच के गमले में जो मिट्टी डाला हुआ था मैंने, ये ड्राई हो जा रही थी दिन भर में। तो मुझे दिन भर के अंदर सर्दियों में ही 2 बार इसके अंदर पानी देना पड़ रहा था। दूसरी दिक्कत थी कि जब गोभी के पौधे बड़े होते हैं ना, तो उनके नीचे वाले पत्ते टूटते जाते हैं और इनकी एक डंडी बच जाती है नीचे में। और ज़रूरी होता है कि गोभी के पौधे जब भी हम लगाएं तो वो डंडी मिट्टी के नीचे रहे। तो 8 इंच के गमले में जब मैंने गोभी के पौधे लगाए हुए थे, तो बाद में मुझे और इसके अंदर मिट्टी डालनी पड़ी थी ताकि डंडी को सहारा मिल सके। इसलिए आप जब भी अपने गोभी के पौधे लगाएं, इन दोनों बातों पर ज़्यादा फोकस करें। और इसके अलावा मैंने अपने कुछ पौधे हैं ना, 8 इंच से बड़े पॉली बैग में भी लगाया हुआ था। उसमें मुझे रिजल्ट और भी बढ़िया मिला 8 इंच के मुकाबले। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जब भी आप गोभी के प्लांट ग्रो करना चाहो अपने घर पर, आप 8 इंच के गमले से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो कम से कम 12 इंच का गमला गोभी को ग्रो करने के लिए ज़रूर लें। वरना अगर आपके पास बड़े गमले नहीं हैं तो 8 से 10 इंच के गमले भी काम कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मिट्टी के बारे में। तो गोभी को ग्रो करने के लिए आपको साधारण मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी फैंसी सोइल की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल गार्डन में मिट्टी इस्तेमाल करते हैं उसी मिट्टी का इस्तेमाल करें और करीबन 60% के आसपास यहाँ पर आप मिट्टी इस्तेमाल करें। और बाकी 40% में आप गोबर की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, पत्तों की खाद ले सकते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि घर पर आप जितने भी सब्जियों के प्लांट ग्रो करें, इसके अंदर आपको किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े, वरना घर पर सब्जियों को ग्रो करने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा आपको। तो हमने देखिए अपने गमलों में इस तरह से मिट्टी भरने के बाद इसमें अपने सभी पौधे ग्रो कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने गोभी के प्लांट ट्रांसप्लांट करें ना, उसको आप जितना गहराई में हो सके उतनी ही गहराई में आप उसे ट्रांसप्लांट करें। कहने का मतलब ये है कि जितने भी उसके रूट्स हैं आपको मिट्टी में अच्छे से दबा देना है। साथ में जो सबसे पहले उसके पत्ते निकल रहे होंगे ना, जो सबसे नीचे वाले पत्ते होंगे, आप उसे वहाँ तक उसे मिट्टी में दबा दें। बस ध्यान रहे कि पत्ते मिट्टी में टच ना करें। अब क्या फ़ायदा है इसका, मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप ट्रांसप्लांट करें, अपने प्लांट को हमेशा शाम के टाइम ट्रांसप्लांट करें। इस तरह से रात के समय तक आपके पौधे मिट्टी में अच्छे से स्टेबल हो जाएंगे। सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट किए हुए आज करीबन 5 दिन हो चुका है और सीड से पौधे तैयार हुए आज करीबन 28 दिन हो चुका है। तो जो हमारे पौधे हैं ना, अब नई मिट्टी में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। अब यहाँ से हम अपने प्लांट की केयर करना शुरू कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी गोभी की वैरायटी होती है, इसके अंदर जो सकिंग इंसेक्ट होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, इनका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। लार्वा हो गया है, सुंडी हो गए, या फिर जो ग्रास हॉपर्स होते हैं, टिड्डे होते हैं,
इनका खतरा इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है ना कि जब आपके पौधे नई मिट्टी में ग्रो करना स्टार्ट कर जाएँ, तभी से आपको इसके अंदर हफ्ते में कम से कम एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है। आप नीम ऑयल के ऊपर डटे रहें, ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर डटे रहें, किसी तरह का केमिकल अपने पौधों में इस्तेमाल ना करें। नीम ऑयल का अगर आप शुरू से इस्तेमाल करते हो तो आपके प्लांट सुरक्षित रहेंगे और कीड़े मकोड़ों से बचे रहेंगे। गोभी के प्लांट ना मोनोकार्पिक होते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर एक बार फ्लावर खिलता है, एक बार फ्रूट आता है और इसके पौधे मर जाते हैं। उसके बाद कहें तो इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसलिए मेरे अनुसार जो गोभी के पौधे होते हैं, इन्हें दूसरे पौधे जैसे कि टमाटर हो गए, बीन्स हो गए, इसके मुकाबले इन्हें फर्टिलाइज़र की कम ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने जब गोभी के प्लांट ग्रो किए हुए थे, इसके अंदर मैंने केवल 2 बार ही फर्टिलाइज़र दिया था। एक बार तो जब हमने इसकी मिट्टी तैयार की थी उस समय, और दूसरी बार जब हमारे पौधे नई मिट्टी में अपने ग्रोथ स्टार्ट कर चुके थे, उस टाइम पर हमने इसमें फर्टिलाइज़र दिया था। और इतने में ही हमारे पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गए और इसके अंदर गोभी भी लगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपके प्लांट नई मिट्टी में ग्रो कर जाएं, इसके बाद आपको इसकी मिट्टी की गुड़ाई करते रहनी है। और जब भी आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई करें, आप कोशिश कीजिए कि जो इसके नीचे वाले स्टेम है ना, जहाँ से पत्ते ख़त्म हो रहे हैं, उसको आप मिट्टी में दबाते जाएं। अगर मिट्टी कम पड़ रहा है तो आप एक्स्ट्रा मिट्टी डाल के इसे सपोर्ट देते रहें। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। और गुड़ाई करने के साथ ही आप इसके अंदर ऑर्गेनिक जो मैन्योर होते हैं, कंपोस्ट होते हैं, इसका इस्तेमाल करते रहें। हालांकि आपको इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी देना चाहते हैं तो आप महीने भर के अंतराल में इसमें एक बार वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद एक मुट्ठी के बराबर इस तरह से दे सकते हैं। बस इसे आपको मिट्टी में मिलाना है और अब इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देना है। पौधे को ट्रांसप्लांट किए हुए आज करीबन 30 दिन हो चुका है और बीज से लगाए हुए आज करीबन 60 दिन से ऊपर हो चुका है। आप देखिए हमारे गोभी के पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं और उसमें आपको एक छोटी सी गोभी लगी हुई भी दिख रही होगी। तो इसमें गोभी बनना स्टार्ट हो चुका है और इस समय पर आप देख सकते हो हमारे गोभी के पौधे बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। गमले को मैंने अभी फुल सनलाइट में रखा हुआ है और गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, इसके लिए मुझे अभी इसमें 2 बार पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। गोभी के प्लांट जब बड़े हो जाते हैं तो इनके जो नीचे के स्टेम होती है ना, ये कुछ इस तरह से पतली और लंबी हो जाती है। ऐसे में हमारे प्लांट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि जितना गहराई में हो सके उतनी गहराई में आप गोभी के प्लांट लगाना, क्योंकि जब आपके प्लांट को नीचे से सपोर्ट मिलता रहेगा तभी जाकर उसमें अच्छे से गोभी लग पाएगी और बड़े साइज़ की गोभी लगेगी। तो आपके प्लांट में कुछ जब भी इस तरह की दिक्कत दिखे, जब भी इसके नीचे के स्टेम कुछ इस तरह से लंबाई में बढ़ने लगे, आपको क्या करना है कि जो नीचे के पत्ते हैं ना, आपको वो हटा देने हैं, 1-2 पत्ते हटा देने हैं और इसकी गुड़ाई करते रहनी है। जब भी आप इसकी गुड़ाई करें, हफ्ते में हो सकता है 1 बार 2 बार आप इसकी गुड़ाई करो, तो जब भी गुड़ाई करो तो आप इसमें से अलग से एक्स्ट्रा मिट्टी डाल दो, ताकि जो हमारे पौधे हैं इसे सपोर्ट मिलता रहे और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहे। हमने अपने गोभी की जो सीड है ना, इसे 14 अक्टूबर को लगाया था और आज 29 दिसंबर है। तो काफ़ी समय बीतने के बाद, करीबन 70 से 80 दिन बीतने के बाद हमारे पौधे में काफ़ी बढ़िया गोभी लग चुकी है। तो आज हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। आपके प्लांट में भी जब बड़ी सी गोभी लग जाए तब आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हो। ध्यान रखना है कि गोभी लगने के बाद आपको इसे ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है, वरना आपके जो गोभी के फूल हैं ना, ये फैल सकते हैं और इसके अंदर फ्लावर और सीड भी खिलने लग सकते हैं। इसलिए आप जब आपकी गोभी मैच्योर हो जाए तो आप तुरंत इसे हार्वेस्ट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से आपको इसे नीचे से काट लेना है और गोभी हार्वेस्ट करने के बाद जो गमला है ना, ये फ्री हो जाएगा। आप चाहो तो आप उसकी मिट्टी बदल के आप उसमें नए पौधे लगा सकते हो। तो जो हमारे गोभी के पौधे का सफ़र था ना, यहीं तक था। बाकी जो हमारे दूसरे पौधे में गोभी लग रहे हैं और गोभी लगे हुए हैं, हम टाइम टाइम पर उनसे भी हार्वेस्ट लेते रहेंगे। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने घर पर काफ़ी आसानी से गोभी के सीड ग्रो कर सकते हो, उनसे प्लांट बना सकते हो और प्लांट से इस तरह से गोभी आप हार्वेस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ। चैनल पर नए हो, आपको पता है क्या करना है। चलो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ख़त्म, अब जाओ।